हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं द बेस्ट लुकिंग कार मेड इन इंडिया, द महिंद्रा B6। इस गाड़ी का रिव्यू बहुत टाइम से पेंडिंग था। सो आज अपन बात करेंगे कि इस गाड़ी में आपको महिंद्रा क्या क्या ऑफर कर रहा है, कितनी प्रैक्टिकल है गाड़ी, किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू स्टार ऑटोमोबाइल्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। आपको महिंद्रा का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको महिंद्रा B6 का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 18.9 लाख एंड गोस टिल 27.79 लाख एक शोरूम। यहाँ पे आपको दो बैटरी पैक के ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले 59 किलोवाट आवर, जिसमें कंपनी क्लेम कर रही है 557 किलोमीटर्स की सर्टिफाइड रेंज। एंड देन वी हैव द 79 किलोवाट आवर, जिसमें कंपनी क्लेम कर रही है 683 किलोमीटर्स की सर्टिफाइड रेंज। दोनों में आपको रियर व्हील ड्राइव सेटअप मिलेगा। सो दोनों रियर व्हील ड्राइव है। 59 किलोवाट आवर में आपको 228 हॉर्स पावर मिलेगी एंड ऑन द 79 किलोवाट आवर आपको 282 हॉर्स पावर मिलेगी। दोनों में आपको 380 Nm का टॉर्क मिलेगा। सो टॉर्क दोनों में सेम है, बस ये है कि हल्का सा पावर का डिफरेंस है। ऑन द 79 किलोवाट आवर ये गाड़ी जा सकती है 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर इन जस्ट 6.7 सेकेंड। सो काफ़ी तेज़ है। अब यहाँ पे आपको महिंद्रा और क्या क्या देने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ लुक्स, यार ये गाड़ी इतनी सुंदर, मतलब एकदम प्रोटोटाइप की तरह दिखती है, एकदम अग्रेसिव, एकदम बढ़िया। और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको लेवल 2 एडास मिलेगा। कैमरा है, रेडार है, और इस गाड़ी का एडास यार इतना बढ़िया है। जब मैंने इनिशियली XCV को चलाया था तो तब वहाँ पे मेरे को लगता है कि एडास उतना अच्छा नहीं था, बट अभी लगता है कि कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह हुआ है तो उसकी वजह से ये गाड़ी टर्न वगैरह भी ले लेती है। सो इवन विदाउट एनी इनपुट गाड़ी ऐसे टर्न वगैरह ले लेगी। सो एडास एकदम कमाल का है। और फ्रंट में सबसे पहले आपको यहाँ पे B का बैच मिलेगा। उसके बाद प्रॉपर एरोडाइनमिक्स के लिए ये आप देख रहे हैं कट वगैरह दिया गया है। देन वी हैव द 360 कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, यहाँ पे B6 का बैच है। उसके बाद यहाँ पे DRLs, देन वी हैव द प्रोजेक्टर सेटअप विद LED लाइट्स, यहाँ पे LED फॉग लैम्प, ऑप्टिमाइज्ड एरो का यहाँ पे आपको बैच मिलेगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं यार। द फ्रंट इज़ वेरी अग्रेसिव और पूरी गाड़ी एक प्रोटोटाइप की तरह दिखती है। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के फ्रंट की तरफ, बिकॉज इंजन वगैरह तो है नहीं। सो फ्रंट में आपको कितना स्पेस मिल रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हाइड्रोलिक स्ट्रट्स है, जो कि एक बढ़िया बात है। बाकी ये है कि इसको ओपन करने के लिए ना आपको हल्की सी डिफ़िकल्टी होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो हल्की सी फिंगर्स आपकी फंसेंगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे एरिया मिलेगा। सो अगर आपको कुछ एकदम से रखना है या फिर कुछ छुपा के रखना है वो आप यहाँ पे रख पाएंगे। बाकी वॉशर फ्लूइड वगैरह के लिए यहाँ पे दिया गया है। देन वी हैव इंसुलेशन ऑल्सो। अब इंसुलेशन क्यों है वो मेरे को नहीं पता, बिकॉज इंजन वगैरह तो है नहीं, बट चलिए ठीक है। बाकी अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, नो वरीज। इस गाड़ी में आपको प्रॉपर बिल्ड क्वालिटी मिलेगी एंड ऑल्सो प्रॉपर टैंक वाली फीलिंग आती है जब आप इसके डोर ओपन करेंगे या फिर कोई पैनल ओपन करेंगे। प्रॉपर बिल्ड क्वालिटी है, सो दैट इज़ वेरी गुड। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी यार मतलब एकदम टार्ज़न द वंडर कार, इतना अग्रेसिव डिज़ाइन है, व्हील से एकदम प्रोपोर्शनल है। सो बहुत ही सही, मतलब डिज़ाइनिंग तो एकदम टॉप नॉच है। और चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको ये बड़े बड़े व्हील्स मिलेंगे। डायमंड कट प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो द प्रोफाइल इज़ 245/55 R19। सो 19 इंच के बड़े बड़े व्हील्स हैं। उसके बाद यहाँ पे फेल्ट लाइनिंग भी है ताकि इंटीरियर में कम आवाज़ आए और NVH लेवल्स बढ़िया रहे। सो फेल्ट लाइनिंग है। ऑल्सो इस गाड़ी का जो रियर सस्पेंशन है उसमें आपको अडेप्टिव डैम्पर्स मिलेंगे। सो सस्पेंशन भी काफ़ी हाईटेक है। फ्रंट में नहीं है, सिर्फ रियर में है। बाकी यहाँ पे वी हैव द ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स, यहाँ पे पैक 3 का बैच। उसके बाद ORVMs भी एकदम अग्रेसिव हैं। टर्न सिग्नल, कैमरा, फ्रंट के डोर हैंडल ऐसे पॉप आउट करते हैं। और ऊपर की तरफ ये आप देखिए एकदम यार यहाँ पे स्पॉइलर दिया गया है। सो अगेन वेरी अग्रेसिव डिज़ाइन। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रिया से भी यार बहुत सही दिखती है। द रोड प्रेजेंस इज़ ऑन अनदर लेवल। बाकी पीछे की तरफ वी जस्ट हैव द डिफॉगर, वाइपर वॉशर नहीं है, सिर्फ डिफॉगर है। बाकी यहाँ पे हल्का सा स्पॉइलर दिया गया है। उसके बाद वी हैव द सीक्वेंशियल टर्न सिग्नल, LED टेल लाइट, रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स, और यहाँ पे B6 का बैज है। सो आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर कैसा लगा मेरे को आप लोग कमेंट्स में बताइए। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के
चार्जिंग की तरफ। सो इसका जो चार्जिंग पोर्ट भी है ना एकदम हिडन है, ये आप देखिए एकदम ऐसे हिडन दिया गया है। सो इनिशियली तो आपको मिलेगा भी नहीं। अब अगर आप इस गाड़ी को 11.2 किलोवाट वाले चार्जर से चार्ज करेंगे, सो फॉर द स्मॉलर बैटरी पैक इट विल टेक 6 आवर्स टू गो फ्रॉम 0 to 100% एंड फॉर द बिगर बैटरी पैक इट विल टेक 8 आवर्स। अगर आपको कहीं पे फास्ट चार्जर मिलता है फिर 20 मिनट में आप गाड़ी को 10 to 80% चार्ज कर लेंगे। सो चार्जिंग भी बढ़िया है। विद द स्मॉलर चार्जर 7.2 वाला उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। सो आई विल रिकमेंड कि आप 11.2 के साथ जाएं। बाकी यहाँ पे चार्जिंग भी दिखाता है। और अब मैं इसको ऐसे बंद कर देता हूँ। सो आप देख रहे हैं डिज़ाइनिंग पे तो यार महिंद्रा ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो पावर टेलगेट है, सिर्फ एक बटन दबाइए एंड द टेलगेट विल ओपन। यहाँ पे पार्सल ट्रे भी है। 455 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलेगा। 60-40 स्प्लिट सीट भी है। सो काफ़ी अच्छा स्पेस है, बहुत ज़्यादा ऐसे उठा हुआ नहीं है। सो वेरी गुड स्पेस। अगर आपको कुछ सामान वगैरह रखना है वो आप रख पाएंगे। नाउ बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन बहुत ऊपर तक आप सामान नहीं रख पाएंगे, बट दैट इज़ अ गिव ऑफ यू विल हैव टू डू। बाकी यहाँ पे लाइट्स हैं, हुक है और इसके नीचे वी हैव द स्पेस सेवर टायर जिसका प्रोफाइल है 135/80 R18। सो 18 इंच का ये स्पेस सेवर टायर है। सो बढ़िया है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट भी है। सो ये था इस गाड़ी का बूट। अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, बिकॉज इंटीरियर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। सो रियर का डोर हैंडल आपको यहाँ पे मिलेगा और जैसे ही आप डोर को ओपन करेंगे 90 डिग्री इस गाड़ी के डोर ओपन होते हैं, जो कि एक कमाल की बात है। अब इस गाड़ी का इंग्रेस और इग्रेस उतना अच्छा नहीं है बिकॉज एकदम स्लोपिंग डिज़ाइन है। सो आपका सर हल्का टकराएगा फ्रंट में भी रियर में भी। सो वह एक चीज़ है। बाकी डोर्स से अपन स्टार्ट करते हैं। सो ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। हैंडल आप देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग है। दिस इज़ द लॉक अनलॉक। उसके बाद विंडो कंट्रोल्स, डो पॉकेट्स आर डिसेंट। 16 स्पीकर, 1400 वॉट हारमन कार्डन का म्यूज़िक सिस्टम है। सो वो भी एक कमाल की बात है। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। मेरी हाइट है 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। उसके बाद लेदरेट प्लस फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है। सो ये भी बढ़िया लगता है। और यहाँ पे बी का बैज है। देन वी हैव आइसोफिक्स माउंट्स ऑल्सो। एंड अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो लुक एट दिस। मेरे पास यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया है। उसके बाद नीचे डिसेंट एरिया है बिकॉज फ्रंट सीट की हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे पैर स्ट्रेच नहीं कर सकता हूँ, बट ठीक है डिसेंट एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज काइंड ऑफ ओके बिकॉज थाइस को भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है एंड ऑल्सो नीज अप पोजिशन बन रही है। सो दिस इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, सो फॉर माई हाइट हेडरूम इज़ गुड, बट अगर आपकी हाइट 6 फीट से भी ज़्यादा है फिर आपका सर यहाँ पे टकराने वाला है। सो ठीक है। बाकी एक चीज़ है कि बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन एंड बिकॉज ऑफ द ग्लास एरिया एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक इंटीरियर, सेकेंड रो में आपको हल्की सी क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग आने वाली है। अगर आप ये शेड को ओपन नहीं करेंगे ना फिर आपको यहाँ पे पक्का से क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग आएगी। सो वो एक बात है। बाकी ठीक है, सीट का रिक्लाइन एंगल एंड ऑल इज गुड। यहाँ पे आप 3 अडल्ट को बैठा लेंगे बिकॉज विथ काफ़ी अच्छी है और कुशनिंग वगैरह ठीक है। बाकी यहाँ से जो साइड से सपोर्ट है ना, तो सीट का यहाँ पे सपोर्ट है वो थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव है। सो जैसे अगर आप चौड़े हैं तो फ्रंट में भी और रियर में भी आपको ऐसा लगेगा कि सीट को हल्का वाइड होना चाहिए था बिकॉज ये चीज़ आपको गड़ेगी। सो ये फ्रंट में भी है और रियर में भी है। सो वो एक चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी यहाँ पे हैंडल है, उसके बाद हुक है, देन वी हैव लाइट्स, एडजस्टेबल सीट बेल्ट है। यहाँ पे अगर आपको कुछ एसेसरी लगाना है जैसे फ़ोन होल्डर या फिर टैबलेट होल्डर तो वो आप यहाँ पे रख पाएंगे। फ्रंट का हेडरेस्ट भी आप इसकी मदद से ऊपर नीचे कर पाएंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। और दोनों तरफ सीट में आपको यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। देन वी हैव मैगजीन होल्डर। रियर का आपको यहाँ पे एसी वेंट मिलेगा और नीचे की तरफ हल्का स्पेस भी है। सेंटर में कोई भी हम्प नहीं है जो कि एक बढ़िया बात है। और यहाँ पे भी टाइप सी चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। उसके बाद ग्लास एरिया एंड ऑल इज काइंड ऑफ ओके। सेंटर में यहाँ पे ये आर्मरेस्ट है विद ट्विन कप होल्डर्स। सो ठीक है यार, स्पेस एंड ऑल इज गुड। एंड अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको सेम की फॉब मिलेगा जो कि अपन XCV में देखते हैं। सो इसमें आपको समन मोड मिलेगा। सो अगर आपको रिमोट से ही गाड़ी को आगे या फिर पीछे करना है वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। उसके बाद लॉक अनलॉक, देन वी हैव बूट रिलीज़। और ये गाड़ी को अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप पहले से स्टार्ट कर पाएंगे। ऑल्सो ऑटो पार्क का भी फीचर है। सो
वेरी गुड, लेवल 2+ ADAS है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे ये हैंडल ऐसे पॉप आउट होता है और स्टार्ट करते हैं इसके डोर्स से। सो डोर में आप देख रहे हैं कितने फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स दिए गए हैं, मतलब एकदम ऐसा पूरा डिज़ाइन, ये हैंडल, उसके बाद यहाँ पे ORVM कंट्रोल्स, चारों पावर विंडोज़, ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। ऑल्सो जो इस गाड़ी की विंडोज़ है ना, मैं एक बार चालू करता हूँ तो ये देखिए चाबी भी ऐसे रखने का प्रॉपर यहाँ पे स्लॉट दिया गया है। एंड वंस यू स्टार्ट इट तो ये आप देखिए जो यहाँ पे विंडो में ग्लास है ना, ये डबल ग्लेजिंग वाला है, तो एक ये है एक ये है और सेंटर में एक फिल्म है, तो इसकी वजह से आपको ज़्यादा बेटर साउंड इंसुलेशन मिलेगा। सो ये भी एक काफ़ी कमाल की चीज़ है जो कि अपन यूजुअली इस प्राइस की गाड़ियों में नहीं देखते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड। बाकी यहाँ पे बात की जाए सो बी का बैच दिया गया है। उसके बाद वी हैव द चार्जिंग डिस्कनेक्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटो होल्ड, दिस इज़ फॉर द पार्किंग सेंसर्स। यहाँ से अगर आपको फ्रंट ओपन करना है। उसके बाद इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है विद लंबा सपोर्ट। को ड्राइवर सीट मैनुअली एडजस्टेबल है। बाकी ड्राइवर सीट में आपको 3 मेमोरी के फंक्शन भी मिलेंगे जो कि एक बढ़िया बात है। बाकी दोनों सीट में आपको वेंटिलेशन भी मिलेगा, सो दोनों में वेंटिलेशन है। ना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको इतनी फ्यूचरिस्टिक फीलिंग आने वाली है, बिकॉज एक तो इस इंटीरियर का जो डिज़ाइन है इतना फ्यूचरिस्टिक है, आपको एकदम एयरक्राफ्ट वाला फील आएगा। एंड उसके बाद जैसे ही आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप इसका एनिमेशन देखिए। एक तो ये बंद होने वाला एनिमेशन है, ये देखिए गाड़ी ऐसे पूरी होके जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, एक तो यहाँ वाली चीज़ है, एंड उसके बाद जो फ्रंट में हेड्स अप डिस्प्ले है, ये यार इतना सुंदर दिखता है। अभी कैमरे में मेरे को नहीं पता कि उतना अच्छा दिख रहा है कि नहीं, बट सामने इतना बढ़िया दिखता है, इतना अच्छा दिखता है। सो ये सब चीज़ें देख के ना आपको इतनी फ्यूचरिस्टिक फीलिंग आती है। उसके बाद ये सॉफ्ट टच है, ये सॉफ्ट टच है। बस मेरे को ये लगा कि इसको हार्ड प्लास्टिक क्यों छोड़ा गया है, बिकॉज ये नीचे वाला पार्ट भी सॉफ्ट टच है, सो इसको क्यों मतलब एकदम हार्ड छोड़ दिया। बाकी ये पूरा आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, ये सॉफ्ट टच है, एकदम कॉकपिट वाला व्यू है। सो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो स्टेयरिंग भी आप देखिए एकदम डिफरेंट सा है, स्क्वायर डिज़ाइन में दिया गया है। एंड ऑल्सो दिस इज़ लेदर रैप, सॉफ्ट टच। यहाँ पे आपको बी का बैच मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, ये सब दिया गया है। ये आपके रीजनरेशन के मोड्स के लिए है, दिस इज़ द बूस्ट मोड। सो जैसे अगर आप डिफ़ॉल्ट मोड में और अगर आपको एकदम से ज़्यादा पावर चाहिए तो आप इसको प्रेस करिए, 10 सेकंड के लिए आपको ज़्यादा बेटा पावर मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स गए, रीजनरेशन को इंक्रीज़ करने के लिए 1 पेडल मोड। अगर आप चाहते हैं कि थ्रॉटल छोड़ते साथ गाड़ी एकदम रुक जाए, मतलब धीमे होते 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 एकदम रुक जाए, तो 1 पेडल मोड भी है। उसके बाद यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प, देन वी हैव द रेन सेंसिंग वाइपर। और स्टेयरिंग में आपको सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है यार। ये तो बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी है महिंद्रा ने टेलीस्कोपिक तो देना चाहिए था, बट वो चीज़ नहीं है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये भी यार काफ़ी बढ़िया दिखता है। इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी। बस ये है कि जैसे ही आप यहाँ पे बटन को दबाते हैं, जैसे ये मैंने दबाया तो हॉर्न दब जाता है यार, सो वो थोड़ा बेटर होना चाहिए। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वी हैव द फोकस, ड्राइव असिस्ट। सो इसमें आपको ये मल्टीपल चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद ये आई गेस बार बार हॉर्न बजता रहेगा। एनालिटिक्स हैं, सो इसमें आपका करंट, ट्रिप एंड ऑल, पावर फ्लो, ये सब मिलेगा। उसके बाद नेविगेशन, सो मल्टीपल चीज़ें हैं। एंड ऑल्सो इसको यूज़ करना, रीड करना नॉट एन इशू। यहाँ पे रेंज दिखाई जाती है, यहाँ पे रीजनरेशन के मोड्स एंड ऑल। सो वेरी गुड, एकदम बढ़िया दिखता है। उसके बाद ये अपना विजन एक्स हेड्स अप डिस्प्ले, जिसमें एकदम कमाल की चीज़ें हैं, आपका रेंज वगैरह सब कुछ आप इसमें देख पाएंगे और बहुत बढ़िया दिखता है, एकदम फ्यूचरिस्टिक। कमिंग टुवर्ड्स द इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो ये भी 12.3 इंच का है और ये भी 12.3 इंच का है। सो दोनों 12.3 इंच की स्क्रीन्स हैं और इसका जो लेआउट है, क्लैरिटी है, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। बस ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपको इससे कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे एसी को कंट्रोल करना है, वेंटिलेटेड सीट को ऑन या फिर ऑफ करना है, तो वो सब आपको इससे करना पड़ेगा। सो दैट आई फील अगर फिजिकल बटन होती तो ज़्यादा बेटर रहता। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर अपन माई व्हीकल में जाएँ तो यहाँ पे आपके 4 ड्राइविंग मोड्स हैं, डिफ़ॉल्ट,
देन वी हैव द रेंज, एवरीडे, और ये है रेस मोड। उसके बाद एक्सटीरियर के लिए अगर आपको टेल गेट, टायर्स, TPMS ये सब देखना है तो आप यहाँ से देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लाइट, सिक्योरिटी, उसके बाद इंटीरियर में आई आइडेंटिटी, ये आप देख रहे हैं छुटकू सा यहाँ पे कैमरा दिया गया है। ये पूरे टाइम आपको मॉनिटर करता है कि आप ढंग से गाड़ी चला रहे हो कि नहीं, फ़ोन तो नहीं चला रहे हो या फिर आपको नींद तो नहीं आ रही है, ये सब मॉनिटर करता रहता है। सो दैट इज़ देयर। उसके बाद सेफ्टी, कन्वीनियंस, एम्बियंट लाइट, अगर आपको यहाँ पे एम्बियंट लाइट वगैरह करना है तो वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे। एंड ऑल्सो वी हैव द विजन एक्स, अगर आपको हेड्स अप डिस्प्ले को कॉन्फ़िगर करना है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एकदम लोडेड है। क्लाइमेट की अगर आपको सेटिंग करना है तो आप यहाँ से कर पाएंगे। वेंटिलेटेड सीट, एंड उसके बाद ये अपना ऑन और ऑफ हो गया। देन वी हैव मोर थिंग्स लाइक वी हैव द मीडिया, अगर आपको एनर्जी फ्लो वगैरह देखना है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। सो ये अपना पूरा दिखा रहा है, बैटरी, चार्ज। उसके बाद यहाँ पे मीडिया, माई व्हीकल, अगर आप मीडिया और एंटरटेनमेंट में जाते हैं तो यहाँ पे एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस है। और उसके अलावा यूट्यूब वगैरह, ग्रूव मी, जो आपने लाइट वाला देखा होगा कि गाड़ी की एकदम लाइट ऐसे चकमक चकमक होती है तो वो इसमें होता है। उसके बाद अगर आपको सेल्फी लेना हो तो ये देखिए ऐसे करके आप सेल्फी भी ले पाएंगे। सो बहुत चीज़ें हैं यार, मतलब यूट्यूब वगैरह भी है, कम्युनिकेशन भी है, मल्टीपल चीज़ें हैं। ऑटो पार्क अगर आपको करना है तो वो भी है। और 360 कैमरा तो दिखा दूँ, सबसे मेन चीज़ कैमरा यार इस गाड़ी का एकदम कमाल का है। अगर आपको फ्रंट व्यू, साइड व्यू जो भी आपको देखना है आप एकदम बढ़िया तरीके से देख पाएंगे। सो द क्लैरिटी इज़ ऑन अनदर लेवल। और अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं। ऑल्सो जब यहाँ पे आप सिग्नल देते हैं तो ये साइड का आपको व्यू मिलता है। सो बहुत ही अच्छा कैमरा है, कैमरा इज़ ऑन अनदर लेवल, और बहुत अच्छा डिस्प्ले है। बस ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं तो यूज़ करने में कभी कभी हल्की दिक्कत होती है। बाकी यहाँ पे आपको 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे, 2 वायरलेस चार्जर मिलेंगे। यस, 2 वायरलेस चार्जर हैं। उसके बाद ये भी एकदम एयरक्राफ्ट की तरह दिखता है। यहाँ पे पार्क मोड और बाकी चीज़ें हैं। बस ये है कि इस पर जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तब हल्की दिक्कत होती है, बट ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिंगल कप होल्डर है चाबी रखने के लिए। ये प्रॉपर ऐसे स्लॉट दिया गया है। दिस इज़ द स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पे पूरा कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा जिसके अंदर कूलिंग का फीचर है और थोड़ा सा एरिया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी ये जो डिज़ाइन दिया गया है ये पूरा वेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे वेंट है और वहाँ पे वेंट है। बस ये है कि इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा बैठती है तो वो एक इशू है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द ग्लव बॉक्स, सो इसके अंदर भी डिसेंट एरिया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी इल्यूमिनेशन दिया गया है। देन वी हैव द ऑटो डिमिंग IRVM, यहाँ पे ये ऐसे स्लाइड होने वाला आपको शेड मिलेगा। और इसमें मिरर एंड लाइट्स, सो ये भी दिया गया है। अब ये थोड़ा सा मतलब वैसा दिया गया है बट चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैमरा के लिए, पार्किंग वगैरह, टेल गेट है ना, ये सब अपना ओपन करने के लिए, हैज़र्ड लाइट, सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। और यहाँ से आप शेड को ओपन कर पाएंगे, सो वो दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे भी मिरर एंड लाइट्स और ये छोटा सा कैमरा है। उसके बाद जब आप एम्बियंट लाइट को ऑन करेंगे तो ये आपको दिख रहा है पूरे में आपको लाइन्स मिलती हैं जिसमें यहाँ पे भी एम्बियंट लाइट रहेगी। सो दैट लुक्स वेरी फ्यूचरिस्टिक। एंड कमिंग टुवर्ड्स द सेफ्टी फीचर्स, सो इस गाड़ी के बेस मॉडल में आपको 6 एयर बैग्स मिलेंगे एंड ऑन द अपर वेरिएंट्स 7 एयर बैग्स हैं। उसके अलावा ABS, ESP एंड देन वी हैव लेवल 2+ ADAS। सो सेफ्टी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। द एनिमेशंस आर वेरी कूल। और ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो एकदम साइलेंटली स्टार्ट होती है विदाउट एनी नॉइज। सबसे पहले अपन यहाँ पे AC को ऑफ कर देते हैं। सो AC इज ऑफ नाउ। उसके बाद लेट्स गो इनटू द सेटिंग और यहाँ पे ड्राइव मोड को रेस में कर देते हैं, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड। और इसको भी यार यूज़ करने में इतना मज़ा आता है, मतलब यहाँ पे आप दबाएंगे तो पार्क हो जाएगा। उसके बाद ऐसे करके यू कैन ईजिली चेंज द मोड। बस ये है कि जब इस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो इसको रीड करने में हल्की सी दिक्कत होती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट अ मेजर इशू। सो वी आर इन D, रेस मोड इज ऑन, फुल थ्रॉटल, लेट्स गो। Oh my god, the power delivery here, man.
मतलब गाड़ी ना ढंग से चलना भी स्टार्ट नहीं होती है और यहाँ पे लिखा आ जाता है 80, 100, 120. दैट इज द अमाउंट ऑफ पावर दिस व्हीकल हैज. दिस गोज फ्रॉम 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर इन 6.7 सेकेंड. सो बहुत ही अग्रेसिव पावर डिलीवरी है. लिटरली आपको यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कार का फील आने वाला है. एंड राइट फ्रॉम द स्टार्ट द पिकअप इज वेरी गुड. और उसके बाद जिस तरीके से ये गाड़ी पुल करती है एकदम यार, मतलब मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने में. अब अगर मैं मोड्स के बारे में बात करूं, इन द रेस मोड द थ्रॉटल सेंसिटिविटी इज़ वेरी अग्रेसिव. सो हल्के से थ्रॉटल पे ये देखिए आप, एकदम गाड़ी लॉन्च होने को तैयार हो जाती है. सो अगर आपको एकदम अग्रेसिव पावर चाहिए, पुट इट इन रेस मोड. बट अगर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल ड्राइव चाहिए विद वेरी गुड पावर, तो मैं कहूँगा डिफ़ॉल्ट या फिर एवरीडे या फिर रेंज मोड, ये सब आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा. बिकॉज वहाँ पे पावर ज़्यादा लिनियर है और आपको कंफर्टेबल ड्राइव मिलती है. ऐसा नहीं कि थ्रॉटल को टच किया तो एकदम से गाड़ी लॉन्च हो रही है. सो ज़्यादा कंफर्टेबल ड्राइव है. सो फॉर एवरीडे यूज़, डिफ़ॉल्ट एवरीडे इसको आप यूज़ करिए. और अगर आपको एकदम अग्रेसिवली चलाना है, पुट इट इन रेस मोड और फिर आपको मज़ा आने वाला है. सो पावर एकदम बढ़िया है. लिटरली यार इस गाड़ी को चलाने में बहुत मज़ा आता है. एंड बिकॉज इट्स रियर व्हील ड्राइव, तो सामने से जिस तरीके से ये गाड़ी उठती है ना, एकदम ऐसे उड़े आती है, तो वो अलग लेवल का मज़ा आता है फिर. सो पावर एकदम मज़ेदार है. नो वरीज, इन एवरी मोड यू विल गेट वेरी गुड पावर. और चलाने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत बढ़िया लगेगा. ऑल्सो इसको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है. ऑल्सो वन थिंग दैट आई रियली लाइक हियर इज़ द NVH लेवल. लिटरली यार ये गाड़ी एकदम पानी की तरह चलती है, इतनी स्मूथ, इतनी रिफाइंड. कोई एक्सटर्नल नॉइज़ नहीं है, कोई सस्पेंशन का नॉइज़ नहीं है, इंजन तो है ही नहीं, तो मतलब कोई भी आवाज़ ही नहीं है यार. ये गाड़ी इतने साइलेंटली, इतने बढ़िया तरीके से चलती है. सो दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग हियर. द NVH लेवल्स आर ऑन अनदर लेवल. और यहाँ पे आपको प्रॉपर विंडोज़ में भी वो डबल लेयर मिलता है. सो उसकी वजह से और एकदम केबिन एकदम साइलेंट रहता है. सो एकदम मज़ेदार. और अगर आप यहाँ पे म्यूज़िक ऑन कर लेते हैं फिर तो आपको मतलब अलग ही तरीके के NVH लेवल मिलने वाले हैं. बिकॉज कोई एक्सटर्नल साउंड नहीं है, म्यूज़िक वगैरह भी काफ़ी अच्छा है. सो वेरी गुड NVH लेवल्स, नो वरीज. एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी की तरफ. सो विजिबिलिटी इज़ वन एरिया विच आई से इज़ नॉट वेरी गुड विद दिस व्हीकल. बिकॉज जब आप गाड़ी को टर्न करते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मिलेगा. पीछे की तरफ भी उतने अच्छे तरीके से नहीं देखता है. जब आप नॉर्मली सीधा ड्राइव करते हैं तब कोई मेजर इशू नहीं है, सामने वगैरह देखने में कोई दिक्कत नहीं है. बट जब आप कहीं पे टर्न करेंगे या फिर अगर आप ट्रैफिक वगैरह में चला रहे हैं तो पीछे देखने में, यहाँ पे देखने में आपको दिक्कत होने वाली है. सो वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है. एंड दैट इज वन थिंग विच आई से इज अ गिव ऑफ यू विल हैव टू डू विद द डिज़ाइन ऑफ दिस व्हीकल. बिकॉज इस गाड़ी का डिज़ाइन ही ऐसा है, एकदम अग्रेसिव डिज़ाइन है. सो ये सब तो आपको देखना पड़ेगा. सो सिटी में चलाने में हल्की दिक्कत होगी, बट जब आप नॉर्मली ड्राइव करते हैं या फिर ओवर द टाइम यू विल गेट यूज टू इट. और उसके अलावा यहाँ पे आपको 360 कैमरा भी मिलता है. जब आप ऐसे टर्न करते हैं, मतलब सिग्नल देते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर वो व्यू भी आता है. सो ऑल ऑफ दैट इज देयर. बट फॉर एवरीडे यूज हल्की दिक्कत आपको होने वाली है. एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स की तरफ. सो लेट्स डू अ ब्रेकिंग टेस्ट हियर. भाई साहब लिटरली यार ये गाड़ी आपको एक स्पोर्ट्स कार का फील देने वाली है. बिकॉज इतनी अग्रेसिव ब्रेकिंग है. यूजुअली मैं ईवीज में देखता हूं कि जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं उसके एक माइक्रो सेकंड के बाद आपको ब्रेकिंग फील होती है, बिकॉज वो रीजनरेशन वगैरह का रहता है. बट यहाँ पे आप देखिए ये तुरंत ब्रेकिंग है यार. द बाइट इज़ वेरी अग्रेसिव. मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम चला रहे हैं तो थोड़ा आराम से चलाना. सो बाइट एकदम अग्रेसिव है और बहुत ही क्रेजी ब्रेकिंग है. लिटरली मज़ा आने वाला है. अब जब आप एकदम अग्रेसिवली ब्रेक करते हैं ना, इस गाड़ी के टायर्स आपको लगेगा कि स्किड कर रहे हैं. बिकॉज ईवी वाले टायर्स हैं और वो रेंज के लिए बनाए जाते हैं. सो उसमें रेजिस्टेंस कम होता है. सो उसकी वजह से जब आप एकदम अग्रेसिवली ब्रेक करेंगे आपको लगेगा कि गाड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे हो रही है, बिकॉज टायर्स में उतनी ग्रिप नहीं है. सो वो एक चीज़ आपको थोड़ा सा मतलब संभल के करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि एकदम कॉर्नर पे आप अग्रेसिवली ब्रेक कर दें, वैसा मत करिएगा. सो वो एक चीज़ है. बट ब्रेकिंग इज़ वेरी गुड, टॉप नॉच. एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के स्टेयरिंग की तरफ. सो स्टेयरिंग भी यार एकदम लाइट वेट है. सिटी में चलाने में कोई दिक्कत नहीं है. और जब आप अग्रेसिवली ड्राइव करेंगे इतने बढ़िया तरीके से वे अप होता है और इससे कॉन्फिडेंस भी आपको इतना अच्छा आएगा. लाइक प्रॉपर डायरेक्शन चेंजेस है, प्रॉपर कॉन्फिडेंस आता है. एंड दिस कॉकपिट व्यू लिटरली अमेजिंग. यू विल लव ड्राइविंग दिस व्हीकल. एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के रेंज की तरफ. सो राइट नाउ वी हैव 69% बैटरी और ये अपन को दिखा रहा है 393 किलोमीटर्स की रेंज
इन द डिफ़ॉल्ट मोड। सो मेरे हिसाब से यार यहाँ पे आपको आराम से 450 किलोमीटर्स प्लस की रेंज मिलने वाली है। जिस भी तरीके से आप चलाएं 450 प्लस आपको यहाँ पे रेंज मिलने वाली है। सो अगर आप बहुत आराम से चलाएंगे शायद आपको 480 मिल जाए, अगर आप बहुत अग्रेसिवली चलाएंगे तो आपको 420 450 इतनी मिलेगी, बट 400 के नीचे मेरे को नहीं लगता आपको यहाँ पे रेंज मिलने वाली है। सो 400 प्लस इज ईजिली अचीवेबल, और अगर आप थोड़ा भी आराम से चलाएंगे फिर आपको 450 प्लस यहाँ पे रेंज मिलने वाली है। सो रेंज एकदम कमाल की है। एंड द एनवीएच लेवल्स, द वे दिस व्हीकल ड्राइव्स, सस्पेंशन के बारे में बात की जाए सो यहाँ पे आपको रियर में अडेप्टिव डैम्पर्स मिलते हैं। और अगर मैं सिर्फ रियर के बारे में ना भी बात करूं, द फ्रंट वन ऑल्सो इतना बढ़िया तरीके से मतलब कंफर्ट देता है। द ड्राइव इज सो डैम कंफर्टेबल, जो मैं आपको बता रहा था ना, कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है। सो एकदम साइलेंट सस्पेंशन है, एकदम कंफर्टेबल ड्राइव है। कोई भी गड्ढा आता है, पॉटहोल आता है, अंडुलेशन आता है, ये सब कुछ इतने बढ़िया तरीके से हैंडल करता है। सो द ड्राइव इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड एट द सेम टाइम ये गाड़ी इतनी स्टेबल चलती है, इतनी स्टेबल चलती है। सो स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, कंफर्ट भी एकदम बेहतरीन है। सो वेरी गुड यार, आपको प्रॉपर यहाँ पे एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार का फील आएगा। वेरी गुड, और चलाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत टेक है। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको B6 लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से फॉर द प्राइस ये गाड़ी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल तो नहीं है। सिमिलर प्राइस में आपको ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ियाँ मिल जाएंगी। एक तो इस गाड़ी की सेकंड रो उतनी कंफर्टेबल नहीं है, नीज अप पोजीशन बनती है, क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग आती है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन इस गाड़ी के अंदर जाना और बाहर आना उतना कंफर्टेबल नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस गाड़ी को हर दिन सिटी में चलाएंगे, देन बिकॉज ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट जो कि पीछे की तरफ बनता है और ए पिलर में बनता है, उसकी वजह से वो भी उतना कंफर्टेबल नहीं होने वाला है। सो अगर आपको एक ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन चाहिए देन आई से आपको XEV या फिर हैरियर EV के साथ जाना चाहिए, बिकॉज ये गाड़ी उतनी प्रैक्टिकल नहीं है फॉर द प्राइस। बट अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आपको लिटरली एक स्पोर्ट्स कार का फील आए और जिसको चलाने में, हर दिन ड्राइव करने में आपको एकदम डिफरेंट फीलिंग आए, फिर मैं कहूँगा ये गाड़ी आपके लिए है। बिकॉज जिस तरीके से इसको बनाया गया है ना, दिस इज़ मोर लाइक अ टॉय, दिस इज़ मोर लाइक अ स्पोर्ट्स कार। सो अगर आपको वैसी वाली फीलिंग चाहिए फिर आप इसके साथ जाइए। बट अगर आपको एक ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए फिर मैं कहूँगा आपको दूसरी गाड़ियों की तरफ देखना चाहिए। सो आपको ये गाड़ी कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।